नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अलवर लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, किस किस समुदाय के कितने मतदाता हैं, वोट प्रतिशत कितना है, पिछली बार कितना प्रतिशत वोट डला था, कितना प्रतिशत वोट किस जाति का है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 19 तारीख को लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र जो है पहले चरण में है और 19 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले आपको बता दें कि पिछली बार जो कुल मतदाता थे वो थे 18,75,786। वोट डले 12,46,922। ये टोटल वोट डले। बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मिले थे 7,50,580 और कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे 4,26,794 वोट। अब बात आती है कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई यादव समाज कितने वोट है, मुस्लिम समाज कितने वोट है, ब्राह्मणों कितने वोट है। उस पर आपको परसेंटेज ऑफ वोट मैं बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो 18.3%, 18.3% जो है मुस्लिम समुदाय के हैं। एससी जो है वो है 17.08%। ये 2019 के इलेक्शन कमीशन के डेटा थे। अभी नए डेटा उपलब्ध नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है। 2024 का जो इलेक्शन है उसके नए डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम 2019 के डेटा बेस पे ही आपको ये चीजें बता रहे हैं। एससी का है 17.08%, यादव समाज के लोग हैं 13.3%, ब्राह्मण है 11.21%, जाट है 8.13%, वैश्य यानी कि बणियों के वोट हैं 6.6%, माली सैनी जो है उनके वोट हैं 5%, गुजर समुदाय के जो वोट हैं वो 3.80% हैं और राजपूत हैं 2.3%। ये तो हो गया इनका वोटों परसेंटेज। अब वोट कितने थे वो मैं आपको बता देता हूं। मुस्लिमों के वोट थे 3,43,268 वोट। एससी समाज के वोट थे 3,20,384 वोट। यादव समाज के वोट थे 2,49,489। ब्राह्मण वोट थे 2,10,275। जाट वोट थे 1,52,201। वैश्य जो थे उनके वोट थे 1,23,614। माली समाज के वोट थे 94,352। गुजर समाज के वोट थे 72,592 और राजपूत समाज के वोट थे 43,143। ये टोटल वोट थे। इनका कैलकुलेशन अपन करेंगे तो ये निकलेंगे आपको 18,75,786 वोट। टोटल वोट पड़ा था 12,46,922, जिनमें आपको मैंने बताया बीजेपी के प्रत्याशी को 7,50,580 यानी कि लगभग 60.2 यानी कि 60.02% वोट तो बीजेपी शेयर करके ले गई। 34% लगभग 34.2% वोट तो था वो कांग्रेस का था। लगभग 2 या 3% के आसपास बसपा का था। 56,000 करीब वोट मिले थे बसपा के प्रत्याशी को और अदर्स जो थे वो 1% 2% में थे। ये टोटल वोट थे और जीत का अंतर था 3,23,786। भाजपा के उम्मीदवार जीते थे बाबा बालकनाथ, कांग्रेस के प्रत्याशी भौर जितेंद्र सिंह हार गए थे। अब इस पे बहुत सारी चर्चा होती है कि कौन समाज किधर वोट देगा, कौन समाज किधर वोट देगा। अगर 4,26,794 वोट जो हैं कांग्रेस प्रत्याशी के, उनका एनालिसिस करें तो 3,43,000 वोट जो थे मेव समाज के या मुस्लिम समाज के वोट परसेंट, लगभग 65% पोलिंग हुई थी पिछली बार। अगर 65% लगाएं, मुस्लिम समाज के जो वोट थे 3,43,000, इनमें अगर हम 65% के आसपास करें तो 1,58,000 करीब वोट होने चाहिए। यानी कि 1,58,000 वोट जो थे वो मुस्लिमों के या मेवों के पोल हुए। तो वोट जो कांग्रेस को मिले 4,26,794, उसमें से अगर ये सारे वोट उधर जाते तो बाकी लोगों के वोट कहां गए। और 7 लाख के करीब 7,50,000 वोट जो थे वो सारे के सारे क्या यादव समाज के थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यादव समाज के वोट ज्यादा हैं इसलिए वो एक तरफा जा गए और बालकनाथ जी जीत गए। आज भी स्थिति वही है। अब की बार लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके विधायक ललित यादव जी, उनको टिकट दिया है। दोनों अहीर जाति से हैं, यादव समाज से आते हैं। दोनों को यह सोचकर टिकट दिया गया है कि यादव समाज के वोट डिवाइड हो जाएंगे और मुस्लिम समाज के वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिल जाएंगे। इस तरह से सारे समीकरण सेट करके उन लोगों को यह लगा कि शायद कांग्रेस ने यह समझ करके कि शायद इस सब
कारण से हम बहुत अच्छी फाइट में आ सकते हैं। उधर अगर देखें भूपेंद्र यादव तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उन पे आरोप भी लग रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है, हमारे अलवर का नहीं है। लेकिन जैसे भूपेंद्र यादव ने जो 2-4 बयान अपने दिए हैं, उन्होंने कहा मेरा अलवर का अंबेडकर नगर का एड्रेस है, मैं अलवर में रहता हूं और किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं अलवर में उपलब्ध रहूंगा। ललित यादव जी को तो आपको पता है फौलादपुर गांव है नजदीकी, वहां के वो रहने वाले हैं, लगभग 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। लेकिन अब मेन जो सवाल है, मेन जो बात आ रही है वो कि हार जीत कैसे तय हो। बहुत सारे बोलते हैं कि यादव समाज जो है वोट बढ़ जाएगा, ब्राह्मणों का वोट एक तरफ चला जाएगा, मुस्लिमों का एक तरफ चला जाएगा। ये सारा एनालिसिस हमने इस पूरे चार्ट में हमने निकाला है, लेकिन कुछ हमारी मजबूरियों के कारण हम आपको ये डिस्कस नहीं कर सकते। किसी भी बंदे को अगर ये चाहिए तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कमेंट करके मांग सकता है, मैं उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता हूं। इसमें जो निकल के आया है वो चौंकाने वाली बात है। जो कैलकुलेशन करके बैठे हैं यादव समाज के इतने वोट उधर चले जाएंगे, ब्राह्मणों के इधर चले जाएंगे, राजपूतों के इधर चले जाएंगे, मेयों के इधर आ जाएंगे, ये सारे कैलकुलेशन हमने भी अपने तरीके से, जो हम पिछले 2019 का जो चुनाव था उसमें कितने परसेंट वोट किस समुदाय के किस कैंडिडेट को मिले, किस पार्टी को मिले, वो सारे हमने एनालिसिस किए हैं और निकल करके जो आया है वो चौंकाने वाला नहीं होगा। निश्चित रूप से जो उम्मीद लोग करके बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, कांग्रेस वालों को लग रहा है कांग्रेस वाला जीत रहा है उम्मीदवार, बीजेपी के सपोर्टरों को लग रहा है बीजेपी का सपोर्टर जीत रहा है, ये कैंडिडेट जीत रहा है। जो आएगा वो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 19 तारीख को पोलिंग हो जाएगी। उसके बाद में अभी किसी भी न्यूज चैनल को या किसी भी व्यक्ति को ओपिनियन पोल अपना दिखाना या बताना निर्वाचन आयोग के एक्ट के तहत गलत है। जब वोटिंग हो जाएगी लास्ट चरण की, उसके बाद में सभी अपना डिस्क्लोज करेंगे, किसको पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, कौन कहां से जीत रहा है, कितना परसेंट वोट मिला है। मैंने आपको बताया पिछले 2014 में भी 60% वोट के आसपास 60.2% बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिला है, 34% के आसपास 34.2% के आसपास ही वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पिछली बार मिला था 2014 में। 2019 में भी 34.4% यानी 34.4% वोट, कोई वोट परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा पिछले लगातार 10 सालों से। 2 चुनाव हमने देखे, 14 का भी देखा, 19 का भी देखा, वोट और परसेंटेज जो है वो लगभग सेम ही आ रहा है। 60% के आसपास बीजेपी का आया था, वही 34% के आसपास आपका ये देखोगे कांग्रेस का आया है। बसपा प्रत्याशी उनको लगभग 56,000 वोट मिले थे, प्रतिशत वोट और प्रतिशत निकाले उनका तो मेरे हिसाब से 14 में उनको 1.8% करीब मिला था। 19 में बात करें तो लगभग 3 से 3.5% उनका वोट परसेंट रहा होगा बीएसपी का। बाकी अदर्स में निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो ले गए। कुल मिला के रिजल्ट ये है कि रिजल्ट तो आएगा 4 तारीख को, 4 जून को, लेकिन उससे पहले सब अपने अपने गणित लगा के बैठे हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसको कितना वोट मिल रहा है, यादव समाज तय करेगा। बहुत सारे निर्भर इस बात पे भी है कि यादव समाज किस तरफ अपना रुख रख रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्थानीय मुद्दे हैं। कुछ हमारी जो बात हुई है यादव समाज के लोगों से, उनका मानना है कि कुछ लोगों का मानना है कि हमारा लोकल बंदा है ललित यादव, हम ललित यादव के साथ हैं। कुछ लोग जो हैं, बहुत सारी मात्रा में तो हैं, वो ये कह रहे हैं भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे हैं, अगर जीतेंगे तो, अगर भाजपा की सरकार बनती है, अगर भूपेंद्र यादव जीतते हैं, ये अगर शब्द जो है ना वो मैं लगा रहा हूं, अगर बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं तो दिल्ली में मंत्री बनेंगे, ललित यादव अगर जीत भी जाते हैं तो वो सांसद बन के रह जाएंगे। ये कुछ लोगों का मत है, मेरा नहीं है, कुछ लोगों का जो मैंने बात की है यादव समाज से, उन लोगों का मत है कि ललित यादव एक सांसद बन के रह जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ यादव समाज के लोग ही ललित यादव के पक्ष में ये तर्क देते हैं कि हमारा लोकल बंदा है, अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, हमारे बीच में रहने वाला है, हम ललित यादव के साथ जाएंगे और ललित यादव को जिताएंगे, चाहे वो सांसद रहे या एमएलए रहे, वो ललित यादव के साथ है। दूसरा खेमा जो यादव समाज का है वो ये कह रहा है कि ललित यादव हमारा एमएलए है, अगर सांसद भी बन गया तो मंत्री तो बनना नहीं है, भूपेंद्र यादव है, जीत गया तो मंत्री बन जाएगा और दिल्ली भेज देंगे। 2 हमारे समाज के कैंडिडेट, 2 हमारे जो समाज के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में भी हमारा एक एमएलए रहेगा और एक एमएलए, एक सांसद जो है वो दिल्ली भी पहुंच जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं राय जो है, उनका मत जो है वो बटा हुआ नजर आ रहा है यादव समाज का।
एक कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि एक तरफ पोलिंग हो जाएगी यादव समाज की, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हम ललित यादव के साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भूपेंद्र यादव की भी आजकल जय जयकार कर रहे हैं। तय करना है मेय समाज के और ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से, और जाट, इनका वोट परसेंट बढ़ाएं, इनका वोट प्रतिशत बताएं आपको तो ब्राह्मण 11% है, जाट 8% है, और आपके बताएं बनिए का है लगभग 7%। ये टोटल 26% वोट मिल जाता है। ये 26% वोट तय करेगा। दूसरा तय करेगा 18% एससी का वोट जो है, 17% के आसपास, वो तय करेगा वो किस ओर जा रहा है। अगर वो बट गया, बटी हुई दिशा में जाएगा, तो निश्चित रूप से एक उम्मीदवार बहुत स्ट्रॉन्ग, जो हैवीवेट जिसको बोल रहे हैं, वो कैंडिडेट भारी लग रहा है। अगर ये सारी चीजें दूसरे कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं जिनको लोग बोल रहे हैं कि हमारा अपना भाई है, अपना सब कुछ है, तो जीतने की संभावना उनकी बनेगी। यानी कि तय करेगा ब्राह्मण वोट, राजपूत वोट, जाट और एससी। ये चार लोग जो हैं ये बहुत मात्रा में हैं। इनके वोट वैसे तो भाई सभी हैं, 5%, माली भी हैं, गुजर भी हैं 4% के आसपास, राजपूत 2.5% के आसपास है। सभी का अपना मत का महत्व है। लेकिन जो बहुत बड़े लार्ज नंबर पे जो मत हैं, वो अगर मुस्लिम और यादव के बाद छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के बाद में तीसरा नंबर आता है जाटों का। जाटों का 8% वोट है। दोनों को मिला दिया जाए तो 20% वोट है। और ये दोनों ही जो हैं एक पार्टी विशेष के बहुत नजदीक माने जाते हैं कि ब्राह्मणों का वोट एक निश्चित पार्टी को जाता है, और जाट अब की बार निश्चित रूप से आपको पता है कि वो एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की वजह से समझ लो, या फिर यहाँ के लोकल जाट नेता जो हैं उनकी वजह से समझ लो, जाट जो है एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को। एससी के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो जिनसे मेरी बात हुई है, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अब देखना तो ये है कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या होता है। तब तक आप ऐसे ही घोषित करते रहिए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तय करना आपके हाथ में है। वोट जरूर करें, 19 तारीख को वोटिंग है। आपका एक मत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।